हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम देखते हैं समास। समास हमारा किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, इन्हीं भेदों के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं तत्पुरुष समास और उसके भेद। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। चलिए देखिए हमारा ये वीडियो। देखिए, समास हमारा टॉपिक है समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है, तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है। जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद, पूर्व पद को बोलते हैं पहला पद, गौण होता है और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि तत्पुरुष समास में वैसे तो सभी समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। यानी कि पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद है। सबसे पहला भेद होता है कर्म तत्पुरुष। जहां कर्म तत्पुरुष, जहां कर्म की जो कारक की विभक्ति होती है को, उसका लोप होता है, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे इसको विग्रह करके हमने बताया, समासपद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। देशगत, तो देश प्लस गत, देश हमारा क्या हुआ? पूर्व पद और गत हुआ हमारा उत्तर पद। तो इसका विग्रह हुआ देश को गत। यहाँ जो ये को शब्द है, इसका यहाँ कारक, ये को जो विभक्ति है, इसका यहाँ लोप हो गया। दूसरा होता है स्वर्ग प्राप्त। पूर्व पद होता है स्वर्ग और उत्तर पद होता है प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, तो ये हमारा कर्म तत्पुरुष होता है। इसका दूसरा भेद होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अंतर्गत जहां करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है, वहां करण तत्पुरुष होता है। जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ प्लस पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अब देखिए, यहां से शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो जो व्यक्ति चिन्ह से है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वो शब्द छिपा हुआ रहता है। जैसे मन चाहा, मन प्लस चाहा, मन से चाहा यानी कि मन से चाहा, तो यहां से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तीसरा भेद होता है संप्रदान तत्पुरुष। जहां संप्रदान कारक की विभक्ति को या के लिए का लोप होता है, वहां संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे गौशाला, गो प्लस शाला, गो हमारा पूर्व पद हुआ और शाला हमारा उत्तर पद हुआ। जैसे कहते हैं गो के लिए शाला, यानी कि गाय के लिए शाला। शाला कहते हैं रहने का स्थान, गाय के रहने का स्थान। रहा खर्च, रहा प्लस खर्च, रहा हमारा पूर्व पद हुआ और खर्च हमारा उत्तर पद हुआ। रहा के लिए खर्च, रहा मतलब रास्ते के लिए खर्च। नेक्स्ट होता है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होने पर, जैसे कहते हैं पथ भ्रष्ट, पथ से पथ प्लस भ्रष्ट, पथ हमारा हुआ पूर्व पद और भ्रष्ट हुआ हमारा उत्तर पद, तो पथ से भ्रष्ट। इसी प्रकार भयभीत, भय प्लस भीत, भय से भीत यानी कि भय से डरा हुआ। नेक्स्ट होता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, जहां संबंध कारक चिन्ह विभक्ति का की के का लोप होता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे भारत रत्न, भारत प्लस रत्न, भारत हमारा हुआ पूर्व पद और रत्न हुआ हमारा उत्तर पद, भारत का रत्न। इसी प्रकार पूंजीपति, पूंजी धन, पूंजी प्लस पति, पूंजी का पति। तो इसी प्रकार नेक्स्ट होता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति से विभक्ति में पर का लोप होता है, यानी कि अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है में पर, उसका लोप हो जाता है, वो छिपी हुई रहती है, वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह हमारा पूर्व पद हुआ और प्रवेश हमारा उत्तर पद हुआ, तो गृह में प्रवेश। इसी प्रकार आप बीती, आप प्लस बीती, तो आप पर बीती, तो ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो इसके 6 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट एक भेद और होता है इसका नत तत्पुरुष। जिसका पहला पद नकारात्मक होता है उसे नत तत्पुरुष कहते हैं। यानी कि जिस समास का पहला पद नकारात्मक होता है उसे
अनर्थ तत्पुरुष कहते हैं। इसके उसका उदाहरण है अन्याय, ए प्लस न्याय यानी कि न न्याय। असफल, ए प्लस सफल मतलब न सफल। तो इसी प्रकार जो समास के अंतर्गत हमारा तत्पुरुष समास होता है उसके 7 भेद बताए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हमारे 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को ही हम अक्सर पढ़ते हैं। जो ये 6 भेद होते हैं इनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इनको ही हम देखते हैं। ये 6 भेद हमारे बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न अधिकतर एग्जाम में आते हैं। तो इसी प्रकार आप इन समास के तत्पुरुष समास के भेदों को हम पढ़ सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। तो इसके सभी भेद हमने पढ़े और इनको विस्तार रूप से अधिक जानने के लिए आप थोड़ा सा बुक की सहायता भी ले सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपकी समझ में ये समास आ जाएगा। तो इस समास के लिए बस इतना ही। तब तक आगे बने रहिए। नमस्कार।